जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से सब संभव है। हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो व्यक्ति का जो भी मनोरथ है, जो भी उसके कल्पनीय अकल्पनीय जो भी इच्छा है, सब पूरी हो जाती है, क्योंकि सब सुखों की प्राप्ति करा देते हैं हनुमान जी। हनुमान चालीसा पे चर्चा करने के लिए, वर्णन करने के लिए हनुमान जी की महिमा का एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित हैं आदरणीय सुरसेन ब्रिजवासी जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। आचार्य जी हालांकि एक अंतराल के बाद आज एक बार फिर से आपसे रूबरू हुए हैं हनुमान जी की महिमा बताने के लिए। और आचार्य जी तो हनुमान चालीसा पे कथा ही करके आए हैं साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आचार्य जी वो भी अपना अनुभव आज बताएंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आप भक्तों से रूबरू हो रहे हैं। काफ़ी लोग मांग भी रख रहे थे कि आचार्य जी कब हाजिर होंगे, तो आज उपस्थित हैं आचार्य जी। क्या आप बता रहे हैं आज की कड़ी? देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों का इतना प्यार मिलता रहता है कि निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं, और राम कथा, भागवत कथा, और ख़ास बात ये रही कि प्रथम बार मैं हनुमान चालीसा की कथा करके आया हूँ। प्रवचन तो बहुत किए, लेकिन एक समय के अनुसार अनुष्ठान की पद्धति से 7 दिन के अंदर हनुमान चालीसा पहली बार किया मैंने, और मतलब बड़ा ही सुखद अनुभव वो रहा। और मतलब ऐसा लगा कि मानो साक्षात हनुमान जी के सामने बैठ कर के ही मैं उनके गुणों को गा रहा हूँ, ऐसा अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। और वैसे तो ठाकुर जी कृपा समय समय पर सुलभ होती रहती है, लेकिन ये जो था ये बिल्कुल ही अलग था। और सबसे और भी बढ़िया बात मैं आपको बता दूं मनोज जी कि ये जो मैं कथा करने गया, ये भी आपके चैनल के माध्यम से ही गया। आपके चैनल पर ही किसी ने मुझे सुना, और सुनने के बाद वो हमारे वीरेंद्र जी हैं और दिल्ली में ही रहते हैं, तो उनकी कॉल आई कि महाराज जी ऐसे ऐसे हम ये कथा की पद्धति से करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई ठीक है, जैसी बाबा की इच्छा। तो गाजीपुर ज़िले में एक गांव है, और गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव है, लाखों से ज़्यादा की आबादी है वहाँ। 30,000 से ज़्यादा वहाँ इंडियन आर्मी में लोग हैं उस गांव के अंतर्गत। हाँ, 30,000 से ज़्यादा भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं वहाँ के लोग, उस गांव के लोग। 1 लाख सवा लाख के आसपास आबादी है। तो उनका वो पैतृक गांव था, दिल्ली में रहते हैं वो। तो उन्होंने कहा हमें वहाँ पर कथा करानी, गंगा जी का पावन तट है। तो वहाँ पर कथा रही, और बहुत ही सुखद उसका अनुभव रहा। और बहुत ही मतलब पहली बार मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि बाबा साक्षात। और जहाँ तक मुझे भी ज्ञात है, मैं भी पहली बार ये सुन रहा हूँ कि हनुमान चालीसा पे 7 दिनों तक कथा चली। श्रीमद् भागवत कथा, शिव पुराण की कथा, श्री राम की कथा, ये तो चलती रही है। हनुमान जी गुणगान तो होता ही है उसमें। लेकिन ये 7 दिनों तक हनुमान चालीसा की चर्चा केवल हनुमान चालीसा पर। हाँ, तो ये मतलब मैंने भी पहले कभी नहीं किया था, और न ही किसी को करते हुए देखा था। लेकिन बाबा की ऐसी कृपा थी, या बाबा का स्नेह कहिए कि उन्हें ये काम कराना था और इसका श्री गणेश कराना था, तो वो उस कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। हालांकि उसके बाद एक और कॉल भी आई है कि हम भी वो कार्यक्रम उसी तरह से कराना चाहते हैं। तो बाबा की इच्छा कहाँ लेकर के जाते हैं। और इसी कड़ी में एक नया अनुभव, जैसे अखंड अष्टयाम तो होता ही है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो दरअसल गांव से मेरे पिताजी का भी कॉल आया कि एक मंदिर की स्थापना 11 साल पहले हुई थी हनुमान जी की। अच्छा। हर साल वहाँ पे अखंड अष्टयाम होता था। अच्छा। तो अखंड अष्टयाम किसी कारण से नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें गाने वाले पूरे साजिंदों की आवश्यकता होती है। तो एक विचार आया कि क्यों ना हनुमान चालीसा 24 घंटा किया जाए। ओके। तो 24 घंटे तक हनुमान चालीसा का, हाँ, ये 24 घंटा 8 याम, ये हनुमान चालीसा का पाठ चलता रहा। और काफ़ी जो सिद्ध इसमें महात्माओं से भी हमने सलाह ली थी, उनका भी कहना था कि ये तो अपने आप में काफ़ी विलक्षण है, अद्भुत है। मतलब वो मैं आपको बताऊं कि वो 40 चौपाइयाँ, हालांकि समय कम पड़ जाता था वहाँ, 4 घंटे के आसपास हम लोगों का प्रवचन का समय रहता था, और लोगों की गैदरिंग भी मतलब 2,500 से 3,000 के बीच में रहती थी। तो मतलब वो मुझे तो ये था कि लोग रामकथा सुनते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, हनुमान चालीसा प्रवचन कैसे सुनेंगे लोग? 4 घंटे 5 घंटे कैसे एक साथ बैठे रहेंगे? तो मैंने पाया कि लोग मतलब 1 मिनट भी उठने को तैयार नहीं थे वहाँ से। और मतलब मेरे पहुँचने से पहले लोगों का पहुँचना, और मेरे जाने के बाद तक, और मतलब समय पर अगर विश्राम करते तो लोग कहते थे नहीं महाराज जी थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। तो ऐसा मतलब बाबा का रुझान लोगों के प्रति है, बाबा का स्नेह कहिए, बाबा का प्यार कहिए, बाबा का लगाव कहिए, लोगों
लोगों का लगाव कहिए बाबा के साथ में, वो कृपा, हनुमत कृपा का अनुभव मैंने वहाँ पर किया और सच में ही बाबा की अद्भुत कृपा है। और ये वास्तविकता है कि आप भाव और श्रद्धा के साथ उनके चरणों की ओर समर्पित होते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तो उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। जी जी। तो आचार्य जी, सर्व फलदायी हनुमान चालीसा की आज किन पंक्तियों का गुणगान? देखिए, ये जो पंक्ति हैं ये भी अभी जो हम वर्णन करते उसी से संबंधित। अगर आपकी श्रद्धा विश्वास है तो सब कुछ सुलभ होता है। जैसा कि इस चौपाई में है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। देखिए इसमें बाबा की कृपा देखिए, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। किसने किया? हनुमान जी ने। किस पर किया? सुग्रीव पर। जबकि देखा जाए तो सुग्रीव एक राजा थे और हनुमान जी उनके यहाँ पर एक विशेष दूत के रूप में कहिए या एक विशेष पद पर विराजमान थे, राजा नहीं थे। हनुमान जी वहां भी सेवक की भूमिका में थे और राम जी से मिलने के बाद भी सेवक की भूमिका में रहे। वो कहीं पर भी उन्होंने स्वामी बनना स्वीकार नहीं किया। और यहाँ तक कि आज भी देखा जाए तो आज भी वो सेवक की भूमिका में रहना चाहते हैं, कभी स्वामी की भूमिका में नहीं आते हैं। तो लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। आपने बहुत सारे स्वामियों के बारे में सुना होगा कि उन्होंने अपने सेवक पर ये उपकार कर दिया, उन्होंने अपने सेवक के साथ में ये अच्छा किया, उन्होंने अपने दास के साथ में ये अच्छा किया या अपने शिष्य के साथ में ये किया। लेकिन शिष्य ने गुरु के साथ में या सेवक ने स्वामी के साथ में या दास ने स्वामी के साथ में उपकार किया, ये बहुत कम सुनने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहां पर गोस्वामी जी कहते कि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। तो क्या उपकार किया भाई सुग्रीव के ऊपर? तो सबसे पहली बात, सुग्रीव के ऊपर न पास न राज्य था, न घर था, न पत्नी थी, न बच्चे थे, कुछ भी नहीं था। सब कुछ हत्या लिया गया था, हरण कर लिया गया था, किसी और से नहीं, खुद के भाई से, बाली से। लेकिन जब हनुमान जी के साथ में आए और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, क्योंकि वही ऐसा स्थान था जहां बाली से बचा जा सकता था, वहां पर बाली मतंग ऋषि के श्राप के वश नहीं आता था, बाकी कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां बाली न पहुंच सके। तो इसलिए वहीं पर सुग्रीव विराजमान रहते थे कि यहां पर बाली नहीं आएगा तो यहां पर मेरे प्राण सुरक्षित हैं। तो सबसे बड़ी बात कि सुग्रीव क्या है? सुग्रीव एक जीव है और हनुमान जी हमेशा जीव के ऊपर उपकार करते रहे हैं, हमेशा जीव की सहायता करते रहे। हनुमान जी ने हमेशा जीव को ईश्वर से मिलाया है। जिस समय हनुमान जी ऋषिमुख पर्वत पर बैठे हैं सुग्रीव के साथ में, तो सुग्रीव की दृष्टि राम जी के ऊपर गई। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को इन्होंने आते हुए देखा तो सुग्रीव के मन में विचार आया, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई ने किसी अपने मित्र को या किसी अपने संबंधी को मुझे मारने के लिए भेज दिया हो, क्योंकि खुद तो आ नहीं सकता। जब आदमी खुद नहीं पहुंच सकता तो कोई दूसरा विकल्प ढूंढता है। तो कहीं ऐसा ही तो नहीं कि मेरे भाई को यहाँ पर मेरे भाई ने इनको भेजा हो। तो उन्हें खुद पर विश्वास नहीं है सुग्रीव को। किस पर विश्वास है? हनुमान पर। तो वो हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान आप जाइए, क्योंकि मेरी आंखें इन पर विश्वास नहीं कर पा रही हैं, आप जाकर के पता लगाइए ये कौन है। जी। तो कहने का भाव यह है कि ये जीव जो है उसकी स्थिति इतनी विलक्षण है कि वो अगर आंखों से भगवान को देख ले तो भी उसको पहचान नहीं सकता है। अगर भगवान को पहचानना है तो आपको उसमें हनुमान जी की आवश्यकता है। अगर भगवान को पहचानना है आपको तो ऐसे हनुमान जी ऐसे ज्ञान नामाग्र गण्यम की आवश्यकता है, ऐसे बुद्धिमताम वरिष्ठम की आवश्यकता है, जो कि आपको यह बता सके कि हाँ यही तो भगवान है, हाँ जिनके लिए आप भटक रहे हो वो यही तो हैं। क्यों? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी को भी आप देख लीजिए, बाबा ने से जब उन्होंने कहा कि मुझे राम जी का दर्शन कराई तो वो सरयू के किनारे ले जाके बिठा दिए। राम जी आए, स्नान करके चले गए और उन्हें पता नहीं लगा। तो हनुमान जी ने कहा बाबा आज तो दर्शन कर लिए होंगे आपने। तो बाबा ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा मुझे तो दर्शन नहीं हुए। कि नहीं वो जो आए थे दो लोग वही तो थे जो धनुष बाण हाथ में लिए थे। तो बाबा ने कहा भैया मुझे तो नहीं पता चला हनुमान जी, लेकिन आपका कार्य तभी पूरा होगा जब आप मुझे प्रत्यक्ष रूप से राम जी का दर्शन कराएं। तो हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है।
उस पंक्ति में हनुमान जी महाराज जब दोबारा राम जी आए तो राम जी, तुलसी बाबा चंदन घिस रहे हैं संतों के मस्तक पे लगाने के लिए, और राम जी उस समय आए और कहने लगे बाबा हमें भी चंदन दीजिए, हमें भी तिलक दीजिए। तो उस समय श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। उस समय बाबा ने कहा कि भैया जिन्हें तुम तिलक दे रहे हो, जो ताप से तिलक ले रहे हैं, वही तो राघवेंद्र सरकार हैं। तो तब जाकर के उन्हें प्रभु का पहचान हो पाई और दर्शन हो पाया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो सुग्रीव हैं, ये आंखों से तो देख रहे हैं, लेकिन आंखों से देखने की बाद भी बुद्धि उस ओर नहीं जा रही कि ये भगवान है। बुद्धि उस ओर जानी है कि यह कोई मुझे मारने वाला हो सकता है। तो अब यह कौन है, इसका निर्णय कौन करे? तो उन्होंने कहा जो बुद्धि में अग्रगण्य है, बुद्धिमताम वरिष्ठम जो है, ऐसे ही को क्यों न भेजा है ताकि वो पता लगाए कि यह कौन है। तो सुग्रीव जी ने उस समय हनुमान जी से कहा कि आप जाइए और जाकर के खोज करिए कि यह कौन है। तब हनुमान जी गए, ब्राह्मण का वेश धर करके गए और जाकर के राम जी से मिले। तब जाकर के हनुमान जी ने राम जी से सुग्रीव की मित्रता कराई। तो पहला उपकार तो ये सबसे बड़ा जीवन का उपकार कि एक साधारण जीव जो कि भगवान से अनभिज्ञ है, जो भगवान की तरफ से अंधकार में डूबा हुआ है, उसके अंधकार को समाप्त करके और उसे प्रभु का दीदार करा दिया। जीवन में इससे बड़ा उपकार कोई दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कहा गया तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। क्या उपकार किया? कि राम मिलाय राजपद दीना। तो दो चीजें होती हैं, भगवान या तो आपको प्रभु मिलते हैं या आपको सत्ता मिलती है, क्योंकि सत्ता के साथ में अहंकार आता है, और जहाँ अहंकार आता है वहाँ भगवान नहीं रहते हैं। तो या तो आपको सत्ता सुख मिलेगा या आपको प्रभु सुख मिलेगा। लेकिन अगर हनुमत कृपा हो, अगर हनुमान जी का आपके साथ हो, तो आप प्रभु सुख भी मिलेगा और आपको सत्ता सुख भी मिलेगा, दोनों मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे? जब आपके साथ में हनुमान जी हो, जब उनकी महती कृपा आपके साथ में हो, जब उनका अनुराग कहिए, उनका प्रेम कहिए आपके प्रति हो, तो आपको दोनों सुलभ है। नहीं तो आप दुनिया में देखिए कि जितने भी राजा हैं, उन्हें कभी भगवान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ उनके सन्मुख, या उन्हें दीदार नहीं हो पाता है। ईश्वर विमुख रहते हैं, क्योंकि सत्ता ईश्वर विमुख करती है, क्योंकि सत्ता से अहंकार पैदा होता है, सत्ता से अभिमान पैदा होता है। जब आप एक राजगद्दी पर बैठते हो, आपके अंदर स्वयं के अंदर ऐसा लगता है कि मैं एक स्वयं विशेष व्यक्ति हूं और मैं स्वयं भगवान हूं, क्योंकि आपको सत्ता, आपकी प्रजा, आपके बंदीजन आपका गुणगान कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको लगता है कि आप भी एक विशेष हैं। लेकिन उस सत्ता से जब आप विमुख होते हैं तो आप प्रभु के सन्मुख होते हैं। ये ऐसे कहिए कि एक तरफ अंधकार है, एक तरफ प्रकाश है। आपको प्रकाश में जाना है तो आपको अंधकार से विमुख होना होगा, लेकिन जब आप अंधकारमय हैं तो आप वहां प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकते। सत्ता क्या है? अंधकार है। जब आप ऐसा अंधकार में रहेंगे तो आप प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकते, और जब आप उस प्रकाश में जाएंगे, प्रभु रूपी प्रकाश में जाएंगे, तो फिर इसका अनुभव नहीं कर सकते। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन जिसके जीवन में हनुमान जी की कृपा हो जाए, उसको ये दोनों सुलभ हो जाते हैं, उसके लिए दोनों सुगम हो जाते हैं। तो तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम जी सबसे बड़ी जो बात बाबा कहते हैं कि विमुख राम सुख पावन कोई। आप देखिए दुनिया में लोग सुख के पीछे भागते हैं, बहुत सारे कॉल मेरे पास भी आते हैं कि महाराज जी सुख नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रही है। तो ये हम भौतिकवाद में इतने घुस गए हैं कि भौतिकवाद में कभी भी न सुख है न शांति है। आपको सुख और शांति चाहिए तो सबसे पहले इस भौतिकवाद से, आधुनिकता से परे होना पड़ेगा। ये जो आधुनिकता का आवरण जो हमने ओढ़ा हुआ है, ये आधुनिकता की जो चादर हमने ओढ़ी हुई है, जिसमें हम लिपटे हुए हैं, अगर उसके अंदर रहेंगे तो वास्तविकता है कि आप न कभी सुख का अनुभव कर सकते हैं, न कभी शांति का अनुभव कर सकते हैं। वास्तव में इसके अंदर सुख शांति है ही नहीं, ये एक दिखावा है, जिसे हमें लगता है कि अंदर कुछ है, वास्तव में कुछ नहीं है। अगर आपको वास्तव में सुख चाहिए, दो चीज़ें होती है। एक तो व्यक्ति पैसे में सुख को मानता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सुख पैसे में नहीं है। पैसा होना आज के समय की जरूरी है, बिल्कुल सही बात है कि आज के समय के बहुत सारे कार्य आपके पास पैसा है तो ही संभव है, लेकिन पैसे से सुख मिलेगा, ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है।
सुख कभी पैसे से नहीं मिलता। अगर पैसे से सुख मिलता तो दुनिया में पैसे वाले कभी दुखी नहीं होते। आप जितने बड़े पैसे वालों के पास में जाइए उतनी बड़ी उनकी समस्याएं हैं, उतने बड़े उनके दुख हैं। आपका दुख तो बहुत छोटा सा है, मेरा दुख तो एक बहुत छोटा सा है, लेकिन जो मतलब पूरे वर्ल्ड पर राज्य किए हुए हैं ऐसे लोगों के बीच में भी आप जाएंगे तो उनकी समस्याएं उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना बड़ी हैं जो समस्याएं आपकी और हमारी हैं। तो वास्तव में सुख हमें दूसरे के अच्छे कार्य में लगता है, लेकिन आप उससे जाकर के पूछे तो उसमें सुख नहीं है। जी जी, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि पैसा तो उत्प्रेरक है। हाँ, उत्प्रेरक मतलब जो है उसी को बढ़ा देता है। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छाई आपके अंदर है, तो पैसा उस अच्छाई को बढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बुरे व्यक्ति हैं तो उस बुराई को बढ़ा देता है। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है ना कि पैसा क्या है, जो मैंने आपसे कहा कि जो सत्ता है वो सुख नहीं देती है, वो विमुख करती है। उसका रीजन ये है कि पैसा आने के बाद ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे अंदर अहम आ जाता है, एक मैंपन कहीं ना कहीं पनप जाता है। लेकिन आचार्य जी, चूंकि जिन पंक्तियों का हम लोग वर्णन कर रहे हैं, राम मिलाए राज पद दिन्हा, तो एक हनुमान जी ही ऐसे हैं कि राज जब दिलाते हैं तो राम से विमुखता नहीं होती। हाँ बिल्कुल। नहीं तो अन्य जगहों पे हाँ, अगर ये चीजें आ जाए तो ये चीजें विमुख करती हैं। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब तक आपके ऊपर हनुमत कृपा नहीं है तो आप दोनों चीज़ों की आनंद नहीं ले सकते। लेकिन जब आपके साथ में हनुमान जी हैं और उनकी कृपा है तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। एक हाथ में आपको सांसारिक सुख है और दूसरे हाथ में आपको ईश्वर सुख है। अगर आप इससे विमुख हैं, आप हनुमान जी से विमुख हैं, अथवा हनुमान जी जैसे आप कोई गुरु हैं आपके साथ में, या हनुमान जी जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए अगर आपके पास वो है तो आपके पास दोनों सुख मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिल सकते। अच्छा आचार्य जी, तो क्या हम कह सकते हैं कि भौतिक वस्तु में अगर सुख चाहिए तो वो हनुमत कृपा से ही संभव है, नहीं तो ऐसे तो मिलता नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपको कि भौतिक सुख में भी अगर आपको जाना है तो हनुमत कृपा, दो चीजें होती हैं, एक तो आपके पास सुख जैसी अनुभूति हुई और एक आपको सुख मिला, दोनों में बड़ा फर्क है। एक तो मान लो दूसरों को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर सुख है, आप तो पैसे वाले हैं, आपके पास तो भौतिकवाद है, आप सुख हैं। एक ये है कि आपको उसे पाने के बाद स्वयं को सुख मिल रहा है कि हाँ हाँ वास्तव में सब कुछ सही है। तो ये वास्तव में सब कुछ सही है, ये तब संभव होगा जब हनुमत कृपा होगी। दुनिया को दिखाने के लिए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप अंतर मन में झांकेंगे और आप पाएंगे कि हाँ ये भी है और मुझे आत्म सुख भी है, मुझे ईश्वर सुख भी है, तो ये कब होगा? जब हनुमत कृपा होगी। क्योंकि दीन कहे धनवान दुखी, धनवान कहे सुख राजा कुभारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख ब्रह्मा कुभारी। के ब्रह्म कहे सचराचर में, जीव क्या कहता है कि हम साधारण प्राणी होता है वो कहता है धनवान सुखी है। जो धनवान व्यक्ति होता है वो कहता है नहीं नहीं मुझसे तो राजा सुखी है। राजा से को न कहना राजा नहीं कहता नहीं नहीं मुझसे तो इंद्र सुखी है। इंद्र से पूछिए आपके जीवन में सुख है? बोले नहीं नहीं मुझसे तो ब्रह्मा जी सुखी हैं जिसने सृष्टि का निर्माण किया। और वास्तव में कहा जाता है कि हर भजन बिना सब जीव दुखारी। आप भगवान का नाम नहीं लेते हैं, आप हनुमत नाम नहीं लेते हैं, आप उनका स्मरण नहीं करते हैं, तो आप चाहे किसी भी पद पर बैठ जाइए आपको सुख नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये भौतिक सुख भी चाहिए तो भी आपको हनुमत शरण में जाना ही होगा। क्योंकि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, विमुख विमुख राम सुख पावन कोई। अगर आप प्रभु से विमुख हैं तो आपको सुख नहीं मिल सकता। विषय सुख मिल सकता है लेकिन आपको आत्म सुख नहीं मिल सकता। विषय सुख आपके साधन से पैदा होता है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगला है, आपके पास सुविधाएं हैं, तो उनसे उसका सुख मिलेगा, आपको आत्म सुख नहीं मिलेगा। आत्म सुख चाहिए और भौतिक सुख चाहिए तो आपको हनुमान जी की शरण में आना ही होगा। राम मिलाय राजपद दीना, एक तो हो गया राम पद और एक हो गया राजपद। ये दोनों पद अलग अलग हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे की विपरीत धाराओं में बहने वाले हैं। लेकिन जब कोई हनुमान जी जैसा बीच में आता है तो विपरीत बहरे वाली धाराओं को भी मिला करके एक कर देता है, आप और दोनों का आनंद ले पाते हैं। ये हनुमत कृपा से सुलभ होता है, ये हनुमत प्रेरणा से सुलभ होता है। जी जी। आप अपने जीवन में देखिए कि अगर हम इसको अगर अपने रूटीन में जीवन के ला करके देखें तो राम पद क्या है, ये आप देखिए, आपका वो है जो आप नित्य प्रति भोजन में स्वीकार करते हैं, दाल भात रोटी सब्जी। आपको कुछ भी खाने को मिलता रहे लेकिन आपको रोटी सब्जी तो
चाहिए ही चाहिए। आप दुनिया में आजकल जितना भी आधुनिकता में जो भी है, आप तरह तरह के जो भी व्यंजन है, आप उसको कितने समय तक लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन तो आप वही कहोगे भाई ये सब हटाइए, हाँ मुझे तो रोटी सब्जी ला करके दीजिए, हैं मुझे तो दाल भात ला करके दीजिए। क्यों? क्योंकि अपना जो सुख है वो उसी में है। ये थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको लंबे समय के लिए चल रहे हैं तो आपको दाल भात चाहिए, आपको रोटी सब्जी चाहिए, बिना उसके आपका गुजारा नहीं है। ठीक उसी तरह से ये जो भौतिकवाद है, चकाचौंध है, वो थोड़े समय के लिए ठीक है, लेकिन आपको एक लंबी दूरी तय करनी है, आपको एक लंबे अंतराल के अंतर्गत जाना है, तो आपको रामपद चाहिए ही चाहिए, आपको प्रभु भक्ति चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप ठीक उसी तरह से मानिए कि आप जो भी आधुनिक व्यंजन खाते हैं वो एक समय तक तो ठीक लगते हैं, उसके बाद आपका मन ऊब जाता है, उसमें नहीं रुकता है। आपका मन कहाँ रुकेगा? दाल भात में जाकर के, रोटी सब्जी में। आपका जीवन बीत गया उन्हें खाते खाते, कभी मन नहीं हुआ। कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि आपने ये कहा हो कि नहीं अब 3 दिन हम खाना नहीं खाएंगे, रोटी सब्जी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ऊब गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। बीमारी है वो एक अलग बात है, लेकिन आप स्वस्थ चित्त हैं और आप भोजन को स्वीकार कर दें, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये जो राम पद है, ये जो प्रभु भक्ति है, ये जो हनुमान भक्ति है, ये उसी की तरह के वो आपके जीवन की आवश्यकता है और आप उससे कभी ऊब नहीं सकते। अगर आप उससे ऊब रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कोई विकार पैदा हो गया है, क्योंकि जब शरीर में विकार होता है, जब कोई पीड़ा होती है, तो आपको भोजन अच्छा नहीं लगता है, आपको रोटी सब्जी अच्छी नहीं लगती है, आपको दाल भात अच्छा नहीं लगता है। अगर आप स्वस्थ चित्त हैं तो आपको अवश्य अच्छा लगेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में कोई विकार घुस गया है, आपके जीवन में कोई अहमता घुस गई है, आपके जीवन में कोई काम घुस गया है, तो ही आपको प्रभु भक्ति अच्छी नहीं लगेगी। अथवा आप स्वस्थ चित्त हैं, आप प्रसन्न मन हैं, तो आपको प्रभु भक्ति हमेशा अच्छी लगेगी, आप उससे ऊब नहीं सकते। ये पहली बात। दूसरी बात क्या है? राजपद। राजपद क्या है? हमारे गुरुजन कहते हैं कि राजपद भैया ये चटनी है। जब समय आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, दाल भात खा रहे हैं, उस समय आपसे कोई पूछे चटनी लोगे क्या, तो आप कहोगे हाँ लाओ, इससे तो और बढ़िया रहेगा, ये है अच्छा लगेगा, तो जायका बदलने के लिए, हाँ तो ये थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो ये जो राजपद है उसे आप, दूसरा संदेश संत ये दे कि आप उसे चटनी की तरह प्रयोग में करिए। जैसे चटनी को आप थोड़ी मात्रा में लेते हैं और उसके बाद फिर उसका आनंद लेते हैं आप भोजन का। अगर आप कहें कि नहीं चटनी तो मैं पर्याप्त मात्रा में लूंगा, थोड़ा सा भोजन लूंगा, तो वो नहीं चलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से आप प्रभु भक्ति करिए। आप दाल भात के साथ में, आप रोटी सब्जी के साथ में जिस तरह थोड़ा सा चटनी लेकर के और उस आनंद को और बढ़ा लेते हैं, अपने टेस्ट को और स्वादिष्ट कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो आप प्रभु भक्ति कर रहे हैं, जो आप प्रभु सेवा कर रहे हैं, जो आप हनुमान भक्ति कर रहे हैं, उसमें आप राज को साथ में लेते हैं, तो एक चटनी की तरह लीजिए, अर्थात एक सीमित समय में ही उसको ग्रहण करिए और उसके साथ देखेंगे तो आप और आनंद आएगा। जैसे कि आपके पास पैसा नहीं है और आपको दान करने का बहुत मन कर रहा है और आपके पास में पैसा आ गया, तो आपका आनंद बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आप दान कर सकते हैं, आप परोपकार कर सकते हैं, आप दूसरों को भोजन खिला सकते हैं, आप दूसरों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। कब? जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा आपको इसलिए चाहिए था क्योंकि आपके मन में भाव है, तो आपके मन में धर्मपरायण भाव है, आप धर्म करना चाहते हैं, आप दूसरों की सेवा करना चाहते, तो जैसे ही आपको पैसा मिला तो आपने उसका सदुपयोग किया, तो आपका जो जायका है वो और बढ़ गया। आपके मन के अंदर कहीं एक कुंठितता थी कि मेरे पास पैसा होता तो मैं ये करता, मेरे पास पैसा होता तो मैं दान करता। तो जैसे ही पैसा आया आपके पास में और आपने वो सब किया और उस सब के करने से आपको और आनंद आया। तो ये जो राजपद है, ये पैसा है, ठीक उसी तरह से, उसी चटनी की तरह से कि आप करना चाहते हैं और जैसे ही आपके पास में है और आपने किया और आपको और आनंद बढ़ गया है, आपको एक आत्मसुख मिलने लगा कि भाई अब तो मैंने बहुत अच्छा कर दिया, मैंने 4 कुएं बनवा दिए, या मैंने आजकल देखा जाए तो मिनरल वाटर लगवा दिया है, मैंने लोगों को ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी है, आदि जो भी आप कर सकते हैं, तो आपको एक आत्मसुख इससे मिलता है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक श्रीमान जी के साथ में बैठा हुआ था, तो ऐसे ही उनसे चर्चाएं चल रही थी कि क्या करना चाहिए। तो वो इस समय लंदन में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, उपकार नाम है उनका, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं ये चाहता हूँ कि जीवन में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि आज के समय में जो शारीरिक कष्ट भोग रहे हैं लोग, उनके कष्टों का निवारण हो सके। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? बोले मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा
हॉस्पिटल या अस्पताल कोई ऐसा बने जिसमें जिनके पास कुछ भी नहीं है और उनकी पीड़ाएं हैं उनका समाधान हो सके। तो ये जो विचार आते हैं ये प्रभु कृपा से आते हैं। और पैसा तो सबके पास है, पैसा बहुत लोगों के पास है, लेकिन पैसे का सदुपयोग करना हर कोई नहीं जानता है। पैसे का दुरुपयोग तो आप न चाहते हुए भी कर दोगे, उसके लिए आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। 50 लोग आएंगे और आपको 50 रास्ते बता के चले जाएंगे, लेकिन एक पैसे का सदुपयोग करने के लिए आपको मतलब बहुत कम लोग मिलते हैं और बहुत कम लोग पैसे का सदुपयोग कर भी पाते हैं। पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसे का सदुपयोग करना बड़ी बात है। और कई सारे लोगों के कॉल आते हैं कि महाराज जी पहले सब कुछ ठीक था, बहुत अच्छा था, लेकिन उस समय हम कुछ कर नहीं पाए और आज जब करना चाहते हैं तो आज हमारे पास कुछ है नहीं। तो समय की मांग ये है कि जिस समय आपके पास सब कुछ है उस समय आप करिए। बाबा गोस्वामी जी यही कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा का प्रभाव ऐसा है कि जो अपने स्वामी के ऊपर भी उपकार करे उनके ऊपर भी वो कृपा कर दे कि जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। जीवन में प्रभु से मिलाना, प्रभु की भक्ति को देना, प्रभु के चरणों में आपकी प्रीति को बढ़ाना, ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। ये केवल एक हनुमान जी जैसा ही कोई कर सकता है। और आप हनुमत शरण में जाएंगे, आप उनकी शरणागति को स्वीकार करेंगे। तो जिस प्रकार से सुग्रीव को दोनों चीज मिली, भौतिकवाद में देखिए तो जिसके पास पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, राज्य नहीं था, वो सब मिल गया, वो सब मिला, पत्नी भी मिली, बच्चे भी मिले, राज भी मिला। लेकिन गोस्वामी जी एक और बात कहते हैं कि सब कुछ मिल गया और सुग्रीव अपने राज्य में चला गया। तो जैसे ही राज्य में गया तो प्रभु काम को भूल गए, विमुख होने लगे थे। हाँ, विमुख होने लगे थे। तो राम जी ने कहा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी हनुमान जी को प्रेरणा दी गई। लक्ष्मण जी के साथ में हनुमान जी गए और उन्होंने जाकर के समझाया, सुग्रीव तुम्हारा हित इसमें नहीं है जिसे तुम भोग रहे हो, तुम्हारा हित उसमें है जिसे तुम भूल रहे हो। भोगिए, भोगना अच्छी बात है, लेकिन भोगने के साथ में भूलिए मत। अगर भोगने में आप भूल जाओगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। भोग के साथ साथ में आप उस ईश्वर को याद रखिए, उस परमात्मा को याद रखिए, जिस परमात्मा की वजह से आपका सब कुछ चल रहा है, जिस परमात्मा की वजह से आप इन सब सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। तो कहने का भाव ये है प्यारे कि सुग्रीव की तरह हम लोगों के जीवन में भी जब सुख आता है, जब वैभव आता है, जब संपत्ति आती है, तो हम लोग भी प्रभु विमुख होने लगते हैं। धीरे धीरे हम उन्हें भूलने लगे। लेकिन हनुमान जी फिर रास्ते पे लाते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके साथ में हनुमान जी जैसा कोई है, अगर आपने किसी हनुमान जी को पकड़ रखा है, आपने बाबा को पकड़ रखा है, आपने बालाजी को पकड़ रखा है, तो आप मार्ग से भटक नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका पथ प्रदर्शक ऐसा होना चाहिए कि अगर आप रास्ता भटकें तो आपका कान पकड़े और कहे, सुनो रास्ता ये है, इस पर चलिए। हाँ, इससे आप दूर नहीं जा सकते, या इससे आप छोड़ नहीं सकते, इससे आप त्याग नहीं सकते। तो हनुमान जी वो हैं जो कि राम सुख और राज सुख दोनों को प्राप्त कराते हैं। और दुनिया में आज तक आपने लोगों को यही कहते हुए सुना है कि संपत्ति है तो प्रभु नहीं है और प्रभु है तो संपत्ति नहीं है। लेकिन आज गोस्वामी जी की यह चौपाई सिद्ध करती है कि जहाँ संपत्ति है वहाँ प्रभु भी हैं, और जहाँ प्रभु भी हैं वहाँ भौतिक सुख भी है। और यह केवल और केवल हनुमान जी कृपा से संभव है, हनुमत कृपा से संभव है। इसलिए प्यारे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप केवल पकड़ के रखिए। और बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि श्रद्धा के साथ पकड़ के रखिए। देखिए, दो बातें होती है। एक तो ये है कि हम और आप दो लोग बैठे हैं, हमारे सामने कोई एक व्यक्ति भी आएगा तो हमारी नजर उस पर जाएगी। और एक ये कि हमारे सामने लाखों की भीड़ लगी है और लाखों की भीड़ में किसी एक ने आवाज लगाई। ऐसा नहीं कि हनुमान जी ने वो आवाज नहीं सुनी, लेकिन उससे पहले जो अनेकों आवाजें लगी उन पर भी तो ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपकी आवाज को नहीं सुना, सुना है, लेकिन आपकी आवाज में जितनी करुणा बढ़ेगी, आपकी आवाज में जितना उनके प्रति लगाव बढ़ेगा, आपकी आवाज में जितना उन्हें छटपटाहट दिखेगी, उतना आप जल्दी पहुंचेंगे वहां। तो कहने का भाव है कि आप हनुमान जी की शरण में जाइए और उन्हें स्वीकार करिए, आपके जीवन का सब कुछ बदल जाएगा। आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाय राजपद दीना। जय सिया राम। जी आचार्य जी, बड़ी सुंदर आपने व्याख्या की और आखिर में तो आपने बता ही दिया
कि वो करुणा, वो छटपटाहट, वो भाव। जी जी, कहा भी गया है कि भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। बिल्कुल बिल्कुल। भाव बहुत आवश्यक है, और जिस भाव से आप हनुमान जी को पुकारेंगे निश्चित तौर पे हनुमान जी सब दे देंगे। इसलिए हम तो बार बार कहते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरण। बिल्कुल सही बहुत कहते बहुत हैं। धन्यवाद आचार्य जी जय आपका। सिया राम। जय सिया राम।